ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम्हारी आंखें किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं ना कि तुम्हें ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो तुम्हें उसी नेत्र से इस पूरी दुनिया को सूक्ष्म रीति से देखना है, मतलब आत्मा रूप में देखना है। शरीर को नहीं देखना है। मतलब किसी भी चीज़ में लोभ, लालच, ईर्ष्या, कोई भी विकार में हमारी आंखें नहीं डूबनी चाहिए। मतलब कि उसके बगैर हम रह नहीं सकते। हाँ, अपने आप को एकदम क्लीन करना है अंदर से। और किस तरह से हमें अपनी जीवन की गाड़ी चलानी है उस पर है कि एक बार की बात है, चार दोस्त चारों निकले पिकनिक पर मस्ती करने के लिए और देर रात पार्टी वार्टी में चले गए। और उनको पता था कि कल एक टेस्ट है उनका, लेकिन सोचे थे कि चलो समय पर आ जाएंगे। लेकिन बहुत रात हो गई और मतलब पूरा रात वो लोग मस्ती किए और सुबह मॉर्निंग सेशन ही था टेस्ट का, क्लास का। और वो लोग पहुँचे एकदम लेट। करीब 11-12 बजे पहुँचे। आप ये लोग तो बहाना बनाने लगे, क्या करें क्या करें। तो चलो बोल देंगे कि टायर पंचर हो गई थी, हम लोग काम से निकले थे और मतलब परेशान हो गए, पहुंच नहीं पाए क्लास। तो ये लोग डरते हुए डीन के पास पहुंचे, उनके ऑफिस में गए और बोले, सर बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग कि ज़रूरी काम से घर से निकले थे, लेकिन गाड़ी पंचर हो गई। हम लोग किसी तरह से गाड़ी को भगाते भगाते, मतलब कोई मतलब मैकेनिक भी नहीं मिला, वरना तरह तरह के बहाने, और हम लोग समय पर नहीं पहुँचे। तो क्या हमारा टेस्ट आप दोबारा से ले सकते हैं अलग से। तो डीन ने थोड़ी देर सोचा, इन लोग के चेहरे देखे, फिर बोला कि सो ठीक है, 3 दिन बाद मैं तुम लोगों का टेस्ट लूँगा, सो तुम लोग आ जाना। तो ये लोग बहुत खुश एक दूसरे को उन्होंने देखा और अंदर से तो मुस्कान हो रही थी कि सर ने मान लिया। उसके लिए 3 दिन पूरा उस पेपर में पूरा तैयारी किया, अच्छे से पढ़े। तो लेकिन डीन ने पहले ही बोला कि वो तुम्हारा स्पेशल टेस्ट होगा। हाँ, स्पेशल कंडीशनिंग टेस्ट होगा, आप लोग को मंजूर है। तो ना, हाँ 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 सब मंजूर है। फिर वो लोग 3 दिन के बाद पहुँचे। तो सर ने बोला कि एक बात है कि सो तुम्हारा टेस्ट सभी को अलग अलग कमरे में बैठ कर देना पड़ेगा, चारों को अलग अलग। और क्वेश्चन कुछ 2-4 क्वेश्चन होंगे, तुम लोगों को उसका जवाब देने। तो चारों को बैठा दिया गया रूम में। उन लोग के पास एक पर्ची भेजी गई अलग से, क्वेश्चन पेपर तो था ही, एक पर्ची अलग से था डीन का लिखा हुआ। उसमें था कि तुम लोगों का नाम क्या है, अपना एड्रेस बताओ और यह बताओ कि गाड़ी का कौन सा पहिया पंचर हुआ था। अब चारों तो अलग अलग कमरे में थे, कैसे कन्वे करते मैसेज एक दूसरे को। तो क्या हुआ, उन लोगों की चोरी पकड़ी गई। किसी ने राइट लिखा, किसी ने लेफ्ट लिखा, किसी ने बैक लिखा, किसी ने, मतलब कि डीन ने उन लोगों की चोरी पकड़ ली और उन लोगों को सजा भी मिली। जी, तो झूठ बोलने की एक तो गलत काम किया कि टेस्ट के पहले वो लोग घूमने चले गए, टाइम पर नहीं रहे, और झूठ भी बोला। तो तो क्या होगा। और फिर उन्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट भी कर दिया गया। तो कितना बड़ा भारी उन लोगों को सजा मिली। तो क्या हमारा जीवन भी ऐसी गाड़ी की तरह नहीं चल रही है। हुँ? यदि हमारे लाइफ में जो हम चाह रहे हैं वो पूरा ना हो, मतलब कुछ भी हमारा हमारे हिसाब से न चले, तो क्या हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी गाड़ी में पंचर हो रही है। हुँ? तो उसे चलाने के लिए हम ये देखेंगे ना कि गाड़ी हमारी बार बार पंक्चर हो रही है, हम बार बार उसको ठीक कर रहे हैं, धक्का देना पड़ रहा है, सर्विसिंग में जाएगी, फिर भी गाड़ी नहीं चल रही है, क्योंकि आगे चल ही नहीं पा रही है। कारण बस वही कि हमारे जीवन में सत्यता नहीं है। तो वहाँ पर तो उस स्टूडेंट के पास तो डीन थे जिन्होंने चालाकी समझ ली, लेकिन यहाँ कौन है, यहाँ स्वयं बाबा धर्मराज बनकर हमारे साथ हैं। अभी तो प्यारे मीठे बाबा बने हैं, लेकिन आगे जब बेल बज जाएगा ना, क्लास ख़त्म हो जाएगी, तब बाबा धर्मराज बनेंगे। तो गाड़ी की शोभा है चलने में।
गाड़ी की शोभा किस में होती है? शोरूम में थोड़ी ना कोई शोभा है, उसकी शोभा तो है चलने में, कि वो कैसे चल रही है। हाँ, तो जो निरंतर चलता रहे वही तो मंजिल पे पहुंचेगा ना। हुँ? लेकिन हमारे जीवन की गाड़ी को रोकने में कितनी तरह की समस्याएं आती है, प्रलोभन है, साइड सीन है। यदि हम इसमें फंसे ना तो हमारी गाड़ी बिल्कुल समय पर और मंजिल तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। और कभी कभी यह भी होता है कि चलती हुई गाड़ी को भी परिस्थितिवश पीछे लेना पड़ता है, होता है ना। सामने गड्ढा आ गया, कोई आदमी आ गया, तो हमें पीछे लेना पड़ रहा है, बड़ी गाड़ी आ गई सामने। तो हेनरी फोर्ड ने पहले गाड़ियों में रिवर्स गियर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हेनरी फोर्ड ने रिवर्स गियर बनाया। तो मनुष्य ने तो रिवर्स गियर बना लिया, ढूंढ लिया, पर हमने अपने मन का रिवर्स गियर नहीं ढूंढ पाया ना। इसीलिए हम भाग ही रहे हैं, भाग ही रहे हैं, पता ही नहीं किधर जाना है कि क्या हमारे जीवन भी उसी तरह तो नहीं गुजर रही है। हम्म कभी कभी हमारी आंखें जिसमें डूब जाती है, मतलब हम फंस गए ना। हाँ, तो मन का रिवर्स गियर अर्थात मन गलत तरफ भाग रहा है, तो उसे सही दिशा में मोड़ ले, यह है मन का रिवर्स, है ना। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम अपने मन को अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं, और जो मन को मोल्ड करता है वही तो रियल गोल्ड बनते हैं। प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो अपना सब कुछ पिता को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी यह देह भी नहीं, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है, इससे भी ममत्व तोड़ना है। हुँ? मोह नहीं रखना है, क्योंकि मोह में विकार है। प्रेम को लोग मोह से जोड़ लेते हैं। प्रेम बहुत शुद्ध चीज है, निस्वार्थ प्रेम, निर्विकल्प प्रेम, निसंकल्प प्रेम। लेकिन मोह में तो स्वार्थ छिपा है ना। और जहाँ स्वार्थ है वो सच्चा हो ही नहीं सकता, वो तो झूठा हो गया। तो उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ के कुछ भी हमारा नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ हद का है। हाँ, तो हमें अपने आप को कैसे चेक करना है? तो एकाग्रता से। अब देखो, परमात्मा की किरण, परमात्मा की कृपा सभी चाहते हैं कि मुझ पर पड़े, बाबा सदैव मेरे साथ रहे। तो किस तरह से हम परमात्मा कृपा को खींच सकते हैं, उनके करंट से स्वयं, मतलब बिजली से भरपूर हो सकते हैं? तो कुछ एक बातें हैं जो हमें फॉलो करनी है। तो सबसे पहली बात तो है, हमें अपना दिल साफ रखना होगा। बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल मुराद हासिल, सुना है हमने ना। तो साफ दिल के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? बच्चा बन जाना होगा। जैसे छोटा बच्चा, एकदम छोटा, क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैं कर लूंगा, मुझे पता है। बिल्कुल नहीं, वो तो हमेशा बोलता है मम्मा तुम कर लो ना, मुझे तो नहीं पता, बोलता है ना। तो बस, यहाँ हमारे मम्मा बाबा कौन है? मम्मा डैडी कौन है? परमात्मा। हम उनको सब कुछ सौंप दे और खुद निश्चिंत बन जाए। मैं नहीं करनी, बकरी की बोल नहीं बोलनी। दुनिया वाले तो बलि को भी अर्थ का अनर्थ बना दिया कि देवियों को तो बलि पसंद है। मतलब कितना घोर पाप है। जो जानवर मैं करता है ना, उसकी बलि दे देते, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंपन की बलि चढ़ाओ। तो मैंपन, अपने अहंकार को तो कोई छोड़ने को टस से मस तैयार ही नहीं है। हाँ, तो किसकी बलि दे दिया? निर्जीव जानवर, हाँ, निरीह प्राणी, उसकी बलि दे देते। तो यहाँ मैं और मेरापन को हटाना है, मतलब एकदम साफ दिल बच्चा बन जाना। दूसरा है हिम्मत। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बाबा ने बोला हुआ है ना। हम सुनते भी आए कि हिम्मत करने वाले को भगवान मदद करते हैं। तो हिम्मत रखें। परिवार में बहुत केओस है, सभी लोग एकदम ज्ञान के विरुद्ध हैं, लेकिन आप हिम्मत करके चलते चलो। कोई आपको बोलेंगे भी कि ऐसा करना बेकार है, लेकिन आपकी दिशा, आपकी दृष्टि तो उस पक्षी के आंख पर है, क्योंकि आप अर्जुन हो ना। आपको पता है कि उत्तम कोटि का बीज पड़ा हुआ है, तो वो फलदार वृक्ष तो जरूर बनेगा। और जब साथ में बाबा है तो फिर डर किस बात का? देखो, तीसरा है जिम्मेवारी लेना। एक तो ये पूरे विश्व की जिम्मेवारी हमने ले ली, और एक होता है कि घर के काम की जिम्मेवारी हम लेते हैं। लेकिन यदि अकेले करेंगे, शरीर से लेंगे, तब तो हम फंसेंगे।
क्योंकि घर में कोई आदमी काम नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे ही करना पड़ रहा है। हमेशा मन में आएगा, करेंगे सब कुछ करेंगे, अच्छी रीति ही करेंगे, लेकिन मन से फ्री नहीं होंगे। मन में तो क्वेश्चन चलेगा ही कि मुझे ही सब करना पड़ता है बार बार। तो उसमें क्या होता है, यदि हम बोझिल होकर कर्म करेंगे तो चिंता होगी, डर होगा, गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है ना। तो क्या करना है, हल्का बनने के लिए परमात्मा को सौंप दें। सब कुछ भगवान को सौंपते हुए उनका समझकर ट्रस्टी होकर काम करें, तो सब कुछ हमारे रीच में होगा और हम एकदम हल्के बनकर काम करेंगे। तो सबको करना है ना, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दे। ओम शांति। पिता बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे, जो और कोई तो सुना नहीं सकते। क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत जिसने लिखा है वही तो सुनाएगा ना। हाँ, गीता में भी है राजयोग का वर्णन कि भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह गीता के सिवाय किसी भी शास्त्र में नहीं है। तो यह है ही सभी शास्त्रों की जननी, है ना। पिता ने बतलाया है, कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखलाया, यह समझाया था ना कि यह ज्ञान कोई परंपरा से नहीं आ रहा है। सच बात है, यदि परंपरा से रहता ना तो सारे लोग इसे मानने लगते। शास्त्रों में यदि इस बात के वर्णन होता कि परमात्मा इस संस्था में आएंगे, ऐसे करके गीता ज्ञान चलेगा, तो सभी मान लेते। लेकिन एकदम अनसुना है ना, क्योंकि मनुष्यों के से परे की थी ना ये ज्ञान, मनुष्य की बुद्धि वहाँ तक जा ही नहीं सकती है। ये तो परमात्मा का काम है, और परमात्मा क्या करेंगे, कब करेंगे, या कोई मनुष्य बता सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें पहले, और तीसरी बात एकाग्रता के लिए निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय में ही विजय है। फिर बाबा आगे बोले तुम्हारी बुद्धि में ही सारे चक्र का ज्ञान है, जैसे मुझ में ज्ञान है ना, वह तुम बच्चों में भी है। बाबा में ज्ञान क्यों है? क्योंकि वो निराकार है, उन्होंने शरीर भान लिया ही नहीं। शरीर में आते, जन्म मरण में आते तो वो भी भूल जाते, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम ही। आत्मा दूसरा शरीर लेगी तो भूलते जाती है पिछले वाली। यदि पिछली भी याद रह जाए उसे सारे जन्मों की, तो वो जी नहीं पाएगा ना। इसलिए ये सब ऑटोमेटिक मोड में डाला हुआ है कि अगला जन्म होते ही पिछला सब भूल जाना है। इसीलिए परमात्मा को मालूम है ना आदि मत अंत का ज्ञान। तो जो स्मृति मेरे अंदर है, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन तुम्हारी स्मृति विस्मृति हो गई है, तुम भूल गए हो। तभी तो मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। तो सबको याद करना है ना, बस बाबा से जुड़कर हमें यह स्मृति आ गई है कि अभी हम सभी नरक में हैं, यह हमारा अंतिम जन्म है। बहुत छीछी दुनिया, बहुत गंद है, तभी तो सन्यासी लोग घर बार छोड़ देते हैं ना। तो यह तो हो जाती है स्थूल शरीर के हद की त्याग, हद की बातों की त्याग। मतलब ये लोग विनाशी चीज़ों का त्याग करते, और तुम्हारा है बेहद के सूक्ष्म त्याग। जैसे मकान पुराना होता है, और फिर हमें नया बन रहा है हमारा, तो ध्यान किधर जाता है? पुराने की तरफ ध्यान रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, नए की तरफ जाएगा, क्योंकि नए में ही टचिंग है, खींच है। तो हमें वो बनाने के लिए भगवान आ गए हैं। हाँ, और कहते हैं ना कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है। वरना याद रखिए कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे। कभी भी अपनी समझदारी पर ज़्यादा घमंड नहीं करना है, क्योंकि दुर्योधन को कितना घमंड हो गया था। लेकिन अर्जुन की तरह अपनी पैनी दृष्टि रखिए, लक्ष्य पर फोकस रखिए, तो आपका जीवन सही होगा। और क्रोध पर भी बहुत सुंदर समझानी है कि क्रोध एक ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी हम हैं, उलझते भी हम हैं, पछताते भी हम हैं, और पिछड़ते भी हम हैं। तो क्यों हम ऐसा काम करें जो हमें सदा गिराएगा ही। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है पहली, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं,
यह देह भी हमारी नहीं, इससे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अर्थात इस पुरानी दुनिया के सभी कीचड़ पट्टी वाली बातें, संस्कार भूल जाना है। हमें तो देवता बनना है। बाबा ने कल की वाणी बोला ना, तुम्हें देवता बनना है, दैविक गुण सीखने हैं, दाता बनना है, लेने वाले कोई विचार हो ही नहीं। दूसरी पॉइंट है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैविक गुण धारण करने, अंदर क्रोध का जरा भी अंश न रहे। क्रोध के बारे में और भी है कि क्रोध वो बला है जो दूसरे की गलती की सजा हम खुद को देते हैं। और कहते हैं ना कि रिश्तों की गांठें यदि खुल सकती है तो उस पर कैंची नहीं चलानी है। इस पर भी एक छोटी सी बात है। एक बार एक दर्जी का बेटा अपने पिता को काम करते हुए देख रहा था। तो दर्जी क्या करता था, सुई से सिलता था और कैंची से काट रहा था। तो सुई को सिलते हुए जब कैंची के काम होती तो वो सुई को अपनी टोपी में खोस लेता था, और कैंची जब काटता था तो उसको पैर के नीचे दबा देता था। तो बच्चा बहुत देर से देख रहा था, तो अंत में उसने पूछ ही लिया कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात इसने बताया कि देखो, सुई क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, तो इसे मैंने सर माथे रखा। और कैंची काटने का काम करती है, मतलब सुई दो को एक करती है और कैंची एक को दो करती है, इसलिए इसे मैंने पैरों के नीचे दबाया। तो हमें अपने ऐसे संस्कार को ऐसा ही करना है। बाबा बोला ना कि मोह को छोड़ो, क्योंकि मोह तोड़ने का काम करती है। जितना ज़्यादा हमारा किसी में मोह होगा, किसी से बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो जाएगा, तो यदि वो हमारी बात नहीं समझ पा रहा और हम बहुत ज़्यादा मोह में एकदम डूबे हुए हैं, तो एक न एक दिन हमें उससे इतनी घृणा हो जाएगी कि हम उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहेंगे। तो ये होता है, मोह एक विकार है, इसे एक गांठ मान लेनी है, उससे छूटना है, कोई भी अंश न रहे, नहीं तो हम भगवान से कनेक्शन कर ही नहीं सकेंगे। और सब कुछ चाहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी हम पिछड़ जाएंगे। तो क्या ऐसा सबको बनना है? नहीं ना। हम भगवान से मिले हैं किस लिए? अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को सही करेंगे, मतलब अंदर की सूक्ष्म चीज़ों को, प्रणाली को जब सही करेंगे तो बाहर की हार्डवेयर, शरीर और उसकी इम्यूनिटी पावर मतलब सहज ही एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अंदर के सॉफ्टवेयर को सुधारने के लिए तो बाबा ये मुरली सुना रहे हैं, ये श्रीमत हमें दे रही है, तो हम सबको करनी है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, अपने आराम से बैठे, मन बुद्धि से बातें करें। पहले मन से बातें करें, हे मन, तुम क्या चाहती हो? सदा खुश रहना चाहती हो या कभी कभी? यदि सदा खुशी चाहिए तो तुम्हें वही सोचना होगा जो बाबा सिखा रहे हैं। हम कितने भी संबंधियों में फंसकर, कितने तरह की समस्याओं में, चिंताओं में अपने आप को कितना दुखी कर लिए थे। कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो एक परमात्मा रास्ता मिला है, तो अब भी उस पर न चले तो अपनी तकदीर को खुद ही लकीर लगा देना। ऐसे करके मन से बातें करो, अब बुद्धि को बोले तुम सही सही निर्णय दो ना। अभी वो निर्णय दो जो भगवान सिखाते हैं, जिससे हमारा रास्ता भगवान की तरफ जाए। वो गीत था ना बहुत सुंदर, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदान से हम पे बरसात की है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। तो मधुर बात करनी है ना, खुद से और खुदा से। बाबा वरदानों की हम पर इतनी बारिशें कर रहे हैं, तो हमें उससे भरपूर होना है ना। हाँ, सभी चाहते हैं
कि हम कृपाओं से भरपूर रहें, लेकिन उसको पाने के लिए किस चीज़ों की हमें ध्यान रखनी है, उसका ध्यान रखना है। चलिए हम सभी वरदान लेते हैं। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। याद हो गई सबको? फिर से एक बार। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ये मैं बार बार रिवीजन क्यों कराती हूँ पता है? आज मैं सीक्रेट बात बताती हूँ ताकि मुझ आत्मा को भी याद हो जाए, क्योंकि जितनी बार मैं मुरली सुनाऊंगी, खुद भी रिवाइज करूंगी, तो मेरी आत्मा भी तो सुन रही है, याद कर रही है ना? डिटेल है, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ भगवान के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाबा की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। वही बात थी ना, जिम्मेवारी खुद की लेंगे, शरीर भान से करेंगे तो बोझिल होंगे। भगवान को सौंप दे, सेवा सब करे, दिन रात करे, लेकिन ईश्वर को साथ रख के कंबाइंड स्वरूप से दिल की डिब्बी में फील करे कि परमात्मा एक हीरे की डिब्बी में बाबा हैं और हम आत्माएं वहाँ गए हैं बाबा के पास। वो डिब्बा खुल गया, बाबा हमें इशारे से बुला रहे हैं। बाबा निराकार अंदर है डिब्बे के अंदर, और हम आत्माएं सूक्ष्म रूप से उस डिब्बे में समा गए और डब्बा बंद हो गया। फील करें भगवान के साथ का अनुभव, एक बंद डिब्बे में आत्मा और परमात्मा साथ है। तो वही आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है जो साफ दिल की होगी। उसके दिल में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव संकल्प में भी नहीं चलेगा, स्वप्न में भी नहीं चलेगा, तभी वो दिल के डिब्बे में बाबा के साथ रहेगी। भगवान के डिब्बे में उसकी प्रवेशता तभी होगी। आज हमने सोचा है कि गलत व्यवहार से, विचार से, कर्म से हमारा रास्ता किधर जा रहा था, और अब भगवान हमें किधर ले जा रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हमें भगवान ने चुना तो सिर्फ हमारा भला नहीं, हमें खुद का भला से औरों का भला करना, पूरे विश्व का भला करना है। जब हम इस भाव में टिकते हैं ना, तब फिर देखिए सेवा के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। दिन रात आत्माएं आपके पास आएंगी, आपसे सुनने को, देखने को, समझने को व्याकुल रहेंगी, क्योंकि समय प्रमाण आत्माएं इतनी ज़्यादा हलचल में आ रही है ना। तो आपको कितना अचल रहना है, कितना अडोल रहना है। आप हिलते डुलते रहोगे हिलती मूर्तियों की तरह, तो कौन आएगा आपके पास? तो जब आत्माएं नहीं आएंगी तो बाबा भी नहीं आएगा। बाबा उसी को देखेगा जो उसका काम कर रहे हैं। सही बात है ना? तो हमें वही करना है, अपने आप को भगवान पर अर्पण कर देना है, सब कुछ उन पर सौंप देना है, सारे बोझ समाप्त कर लेना है। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो पिता के सामने बैठ जाओ और भगवान के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। इसे अनुभव करके देखो। बाप दादा को देखो, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा विराजमान है और बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। ब्रह्मा बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है और मेरे सारे बोझ बाबा ने अपने हाथों से, मेरे पूरे शरीर से सारा रोग शोक सब खींच लिया। सब ले लेते हैं बाबा, लेकिन हमें देना तो आना होता है। देना तो आना है ना, कि किस तरह से हम देंगे। देंगे तभी जब सच्चे बनेंगे। कोई भी हमारे मन बुद्धि पर किसी भी आत्मा का कोई परछाया न पड़े, नहीं तो वहाँ अंधेरा होगा, तो हम फिर उधर ही खींचते चले जाएंगे, भगवान से जुड़कर भी नहीं जुड़ पाएंगे। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है।
आत्माओं के साथ सहयोग, अपने परिवार का सहयोग पाने के लिए किस तरह से हमें कितना विनम्र बनना है, कितना डिटैच रहना है और सेवा में संलग्न रहना है। बीज उत्तम क्वालिटी का है तो फल तो आना ही है। यही सेफ्टी का साधन है। सभी आत्माओं की सेफ्टी अब बाबा ने हमारे हाथ में दे दी। अब हम इसे कितना यूज़ करें ये हमारे सामर्थ्य पर है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।